रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक तो गवर्नमेंट ने वहाँ नौकरी भी उनको मुहैया करवाई। अब ये है कि गवर्नमेंट को वहाँ काम भी चलाना है, गवर्नमेंट फैसिलिटी भी दे रही है। अब इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है, हमारे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, सिन्हा साहब, उन्होंने भी कहा भाई देखो आप वहाँ जाइए, जितना हमसे हो सकेगा हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और आपको अच्छे तरीके से वहाँ रखेंगे, लेकिन घर बैठ के हम तनख्वाह तो नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ के जो अदारे हैं उनको भी चलाना है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर पे नहीं बैठे हैं, वो पनामा चौक में सड़क के बीच में मतलब एक वो बनाया ना पार्क, वहाँ पे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी स्टेट सेक्रेटरी मनियाटी मोर्चा डॉक्टर रमज़ान हुसैन साहब। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर के हालात की, किस तरह से देखते हैं, और भाजपा के आने के बाद 2014 से लगभग भाजपा का ही राज है, अभी भी अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली जो है भाजपा का ही है, तो जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात देख रहे हैं? देखिए, जब से भाजपा यहाँ आई है तो मैं समझता हूँ कि इसके जो हालात हैं वो काफ़ी सुधरे हैं। जैसे अगर हम डेवलपमेंट पे जाएंगे, वहाँ आप देख लीजिए, कहीं से जो अखनूर का पुल था उस पे फ्लाईओवर बना, कितनी डेवलपमेंट है। जो हम पूरा एक घंटा वहाँ रुकते थे, आज देखते हैं कि 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट में अखनूर पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हालात बदले हैं, सुधरे हैं और अच्छे हुए हैं। तो ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं तो ये हालात सुधर रहे हैं? देखिए, जो टारगेटिंग किलिंग है, इसका मसला ये है कि जो मिलिटेंट हैं वो बुखलाहट में हैं, क्योंकि उन जो मिलिटेंट्स हैं उनको हमारी आर्मी पुलिस ने बड़ी अच्छी तरह से उनको मारा है, और अब जो इक्का दुक्का बचे हुए हैं उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो आर्मी का मुकाबला करें या पुलिस का मुकाबला करें, लेकिन वो नहत्थे लोगों को टारगेटिंग कर रहे हैं, जिसका उनको कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन अपने आप को ये सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड पे कोई उनकी जिंदा नहीं है और उनका कोई चारा नहीं चल रहा है। जी, कश्मीरी पंडित जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हालात ठीक हैं तो वो घर वापसी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो कश्मीरी पंडित हैं, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ वजूद में, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, तो हालात सुधरे हैं। उनको पैकेज मिले, सर्विस मिली, नौकरी मिली, लेकिन इनको वहाँ रहने के लिए उनको सिक्योरिटी भी दी गई है। लेकिन ये कहते हैं जी बार बार हमारे पास सिक्योरिटी कम है, ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको वहाँ अभी कोई ख़तरा नहीं है। जो मिलिटेंट्स हैं वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं, और आगे भी अगर कोई आएगा तो उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब मिलिटेंटों की वहाँ चलने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं मिलिटेंटों की चलने वाली नहीं है और टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है लगातार। अभी जब से वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, कितनी बार पीछे टारगेटिंग हुई है, तो कैसे वहाँ पे ख़तरा नहीं है? कहाँ पे मिलिटेंट ख़त्म हुए हैं? देखिए, जो हमारे डीजीपी साहब ने भी कहा है कि कोई इक्का दुक्का बचे हुए हैं, वही वहाँ पे जो हैं वो लोगों को तंग करते हैं, लोगों को डराते हैं कि यहाँ से भाग जाएं। सर, जान ले रहे हैं, लोगों की तंग नहीं कर रहे हैं। देखो, कहीं कोई इक्का दुक्का हुई है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी उनका शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कुछ करते हैं तो गवर्नमेंट अभी इससे भी ज़्यादा करेगी। एक तरफ कश्मीरी पंडित जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे पनामा चौक में जो है रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बैठे हुए, जम्मू बेस्ड जो लोग हैं वो भी नहीं जाना चाहते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जान से बढ़कर कुछ नहीं, और उनकी तनख्वाहें भी जो हैं अब बंद कर दी गई हैं। देखिए, जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक तो गवर्नमेंट ने वहाँ नौकरी भी उनको मुहैया करवाई। अब ये है कि गवर्नमेंट को वहाँ काम भी चलाना है, गवर्नमेंट फैसिलिटी भी दे रही है। अब
इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है, हमारे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, सिन्हा साहब, उन्होंने भी कहा भाई देखो आप वहाँ जाइए, जितना हमसे हो सकेगा हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और आपको अच्छे तरीके से वहाँ रखेंगे, लेकिन घर बैठ के हम तनख्वाह तो नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ के जो अदारे हैं उनको भी चलाना है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर पे नहीं बैठे हैं, वो पनामा चौक में सड़क के बीच में, मतलब एक वो बनाया ना पार्क, वहाँ पे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए उसका ये है कि वही प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि उन्होंने कहा है, गवर्नर साहब ने, आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप नौकरी पे जाइए, हम आपको जितनी प्रोटेक्शन होगी हम देंगे, आपको तनख्वाहें भी देंगे। तो मेरा कहने का मतलब रिटर्न में क्यों नहीं उनको दे दिया जाता कि आपकी आज के बाद कोई भी टारगेट किलिंग नहीं होगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी? देखिए इसमें रिटर्न की कोई बात नहीं है, जब साथ साथ में सिक्योरिटी मिल रही है, जब कहीं भी वो मूवमेंट करते हैं उनके साथ सिक्योरिटी जाती है, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्स जाती है, पुलिस जाती है, जितने भी इदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनके साथ चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारी तरफ से कोई भी चूक नहीं हो रही। अगर कहीं किलिंग होती है तो उनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, इसलिए वो बुखलाहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब पंचायती इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे, हालांकि अभी 1 साल जो है पंचायती जो सरपंच हैं, पंचेस हैं, उनका भी बचता है, तो इतनी जल्दी क्या है मतलब पंचायतों के इलेक्शन करवाने की? देखिए जो इलेक्शन करवाना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। वो जब सोचते हैं कि यहाँ किसकी ज़रूरत है, कौन सी इलेक्शन होनी चाहिए, तो उसी तरीके से होगी। अगर असेंबली की इलेक्शन होगी तो वो भी इलेक्शन कमीशन को करवानी है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, मैं समझता हूँ आता। असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए पहले। देख हम तो चाहते हैं, हम तो करवा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी रोज़ कहते हैं कि हम मार्च अप्रैल में ये इलेक्शन करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएंगे। स्टेट भी वापस मिलनी चाहिए? नहीं, स्टेट का तो उन्होंने पहले ही, हमारे जो होम मिनिस्टर थे, जब शुरू में स्टेट हुड कैंसिल किया तो उन्होंने उसी वक्त कहा था जब भी मौका आएगा हम स्टेट हुड आपको वापस देंगे। तो जब भी मौका वो समझेंगे भाई अब ठीक है सिस्टम, तो वो स्टेट तो वापस देंगे, उन्होंने वायदा किया है। एक तरफ आप कह रहे हैं हालात ठीक हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, इसलिए स्टेट हुड वापस नहीं मिल रहा है। देखिए ये तो एजेंसियों का भी इसमें मुलव्वस है कि जब भी कोई एजेंसियां कहेंगी भाई यहाँ पर हालात ठीक हैं, तो वैसे भी हालात ठीक हैं, तो स्टेट हुड तो मिलनी है। तो मेरे ख्याल हो सकता है इलेक्शन के पहले भी मिल सकती है, इलेक्शन के पहले भी मिल सकती है। तो जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया है, प्रधानमंत्री ने वायदा किया है, वो वायदा पूरा होगा। आप स्टेट सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी मोर्चा भाजपा में। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाजपा में मुस्लिम लोग तो हैं, लेकिन वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान नहीं भाजपा उनको देती है जिसके वो हकदार होते हैं। क्या ऐसा कुछ आपको कभी देखने सुनने को मिला? देखिए मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, मैं भी काफ़ी अरसे से इसमें भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये आज तक हुआ नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए, ये नहीं हुआ है। आप खुश हैं भाजपा में? मैं भाजपा में बिल्कुल खुश हूँ, और मैं सभी जितने लोग मेरे थ्रू ज्वाइनिंग करते हैं मैं उनको भी कहता हूँ भाई आप आएँ ज्वाइन करें, और वो भी खुश हैं, जितने लोग मेरे थ्रू गए आज वो भी खुश हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे एडजस्ट हुए हैं। आने वाले समय में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संभव है कि असेंबली इलेक्शंस भी हो जाएं, तो क्या खुद का भी कुछ इरादा है कि कहां से इलेक्शन लड़ना है, या आने वाले समय में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आपने तैयार की हो या कहीं पे आप कैंपेन कर रहे हो? देखिए 2014 की जो इलेक्शन हुई तो मैंने उस असेंबली इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, असेंबली इलेक्शन में। तो नहीं
भाजपा की टिकट, तब मैंने भाजपा नहीं ज्वाइन किया था। तो मैंने अब मेरा ये इरादा है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में लड़ूंगा ज़रूर। तो इसके लिए यहाँ से मुझे टिकट मिलेगा, यहाँ से तो वहाँ से ही लड़ना। पूरी स्टेट में जहाँ से आपको भाजपा खड़ा कर देगी आप? मैं पूरी स्टेट में, यहाँ भी मुझे भाजपा टिकट देगी, मैंने इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि मैंने 2014 में भी इलेक्शन लड़ा और अभी भी मेरी पूरी तैयारी है कि मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं बहुत सारी डेवलपमेंट हुई भी है, आप क्या कुछ नया जो है जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं इलेक्शंस के द्वारा, आपको अगर लोग जिता करके असेंबली में भेजते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो एजुकेशन का है, एजुकेशन बच्चों को अच्छी मिले, पानी अच्छा मिले, बिजली अच्छा मिले, फ्री मिले। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे भाई बिजली फ्री मिले, किसानों को बिजली फ्री मिले, ताकि उनके जो खेतों में काम होता है वहाँ बिजली ज़्यादा से ज़्यादा जाए और उनको भी फ़ायदा हो। पानी बिजली का ये हमारा बड़ा इस पे फोकस रहेगा। और इसके साथ ही एजुकेशन पे, जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है जिसमें बच्चे अच्छे आगे तरक्की करें, तो वो हमारे 3 काम मेरे जैसे, अगर मैं असेंबली में जीत के आता हूँ तो मैं पहले 3 काम करूँगा, बिजली, पानी और एजुकेशन, इस पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करेंगे। जी। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आखिर में आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा रखें, क्योंकि जितना डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के वक्त में हुआ है आज तक नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में अगर वो पीछे चले जाएं तो उन्हीं लोगों का डेवलपमेंट हुआ जो वहाँ की गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, लेकिन आम जनता तक कोई नहीं आया, कोई गरीब तक नहीं पहुँचा। आज भी गरीबों की 70 साल के बाद भी वही हालात हैं। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी में भेदभाव नहीं रखती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबको जुड़ना है और इनको जिता के असेंबली में 50 से पार की सीटें दिलवानी है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू साहब। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट सेक्रेटरी मिnority मोर्चा रमज़ान हुसैन साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।